मेरे स्कूल में असेंबली के टाइम पर रोज बच्चों के बाल, नाखून और जूते चेक होते थे, और जिन बच्चों के नाखून या बाल बड़े होते थे या जूते साफ नहीं होते थे उन्हें स्टेज पर ले जाके खड़ा कर देते थे ताकि उन्हें शर्म आए और वो अगले दिन से अच्छे बन के आए। पर पता है क्या, स्कूल के बच्चे बहुत अलग आते हैं, उन्हें नहीं आती शर्म वरम। वो बच्चे स्टेज के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं नालायकों जैसे। विवेक, विवेक इधर, विवेक देखना इधर। उधर बेचारा विवेक मुंह छुपा रहा है। हट हट। नहीं नहीं, मेरा दोस्त थोड़ी ना ये जंगली। रवि हाथ हिलाना बंद कर यार। ऐसा सुना होगा, बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं, स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोद दी थी, सोना निकला। तू मेरा सच्चा मित्र है। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार, मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को। भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। नहीं, सूखी पपड़ी वाली नहीं, बचपन के दोस्त बदल जाना। 2019, आज से 3 साल नहीं 2 साल 3 साल पहले, उस टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना, जैसे कोई नई प्रजाति का जीव हूँ मैं। अरे भाई लाइट बंद करो। वो ईमो बच्चे नहीं होते जिनके मुंह पे टैटू वैटू होते हैं। देखो एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं। होली में आपका मजेदार समय कैसे बीता, 400 शब्दों के निबंध में बताएं। भाई जो चीज तुमने आज तक खेलने नहीं दी उस पर कैसे निबंध लिखूं? और ये मैथ्स के पेपर में कब से निबंध आने लग गया? इतनी सी शर्म नहीं है स्कूल वालों को? ये क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इसको टाइप करने के बाद टीचर्स लोग आपस में खूब ठहाके लगा के हंसे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये लाफिंग इमोजी तो यहाँ ऐसे नहीं आ सकता। पक्का कोई कीबोर्ड पीट पीट के हंसा है। और भाई ये 400 शब्दों में निबंध लिखने का क्या लॉजिक है कि भाई हम तो 400 शब्दों तक सुनेंगे, उसके बाद हम कान बंद कर लेंगे, तुम बोलते रहो। भाई मुझे 400 शब्दों के बाद ड्राइंग करके बताना पड़ रहा है कि होली में क्या हुआ था। मैं वॉइस मेल छोड़ रहा हूँ पेपर में। एक बच्चे की इतनी इंटरेस्टिंग होली की कहानी, उसने बोला मैं तो पूरी लिखूंगा। उसने एग्जाम में 3 बार फेल होकर अपने 400 शब्दों में स्टोरी सुनाई है। टीचर्स लोग वेट करते थे यार कि उसकी स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा। यार विनोद, मुझे जानना है यार उस बच्चे के निबंध में आगे क्या होगा। यार मुझे नींद नहीं आती यार, मुझे जानना है उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ होगा। उसकी स्टोरी के फिनाले के लिए तो स्कूल ने भी 600 शब्दों का कर दिया था निबंध। बहुत बुरी किस्मत होती है भाई इन बच्चों की। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा दिक्कत है बिल्लियों से। उनको लगता है वो अपशगुन होती है और अगर हमने उसे घर में पाल लिया तो वो घर में ही रास्ते काटेगी। गाइस, बट मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ कैट्स थोड़ी सेल्फिश होती है, लेकिन ये अपशगुन, जादू टोना, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, ये क्या कर रहा है तू? बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पता है तूने हम लोग के बारे में गूगल पे बहुत रिसर्च करी है, पर अभी भी तुझे हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें ये सब दिख रहा है? ये इजिप्ट है। यहाँ पर बिल्लियों को भगवान माना जाता है। इंसानियत को तो हमने बहुत पहले ही गुलाम बना लिया था। और तुम्हें पता है इजिप्ट में पिरामिड होते हैं जिनका शेप ट्रायंगल होता है, और आज के जमाने में ट्रायंगल इल्यूमिनाटी का साइन है, और इल्यूमिनाटी मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप। तो मुझे लगता है अब सारी बातें तुम्हें समझ आने लगी होगी। वो सब तो नहीं पता, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो तो अपुन ने ऐसे ही बता दिया, अपुन के पेट में बात नहीं पचती। पर अब तुझे मरना होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कैट्स नहीं पालेंगे। अरे मम्मी, ये सब झूठ होता है, ऐसे वीडियोस भेज कौन रहा है आपको? पता नहीं, अननोन नंबर से आया था तो देख लिया। और इस बिल्ली को बाहर कर जल्दी से। चल बिल्ली, यहाँ पर अपना कोई नहीं। चलो बाय, ध्यान रखना अपना। सही समय आ गया तुम लोग को पता है, जब बचपन में टीवी पर देखने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं क्राइम पेट्रोल लगा लेता था। एक प्यारी सुबह हो रही होती है, कोई डोकरा मस्त बालकनी में बैठ के चाय तोस्ट दबा रहा होता है, और तभी 2 दाढ़ी वाले लौंडे आके उन्हें मार देते हैं। किसको मजा नहीं आएगा ये देखने में? अब अगर तुमने क्राइम पेट्रोल कभी देखा है तो तुम्हें पता होगा इनके पास एक्टिंग करवाने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते हैं। एक गंदी शक्ल का आदमी जो हमेशा क्राइम करने वाला बनेगा। पिछले एपिसोड में मैं बच्चे उठाने वाला बना था, इस एपिसोड में एसिड फेंकने वाला बन जाता हूँ। एक कामचोर पुलिस का ग्रुप जिनका काम बस। अजी हेलो, अरे हमारा चोर गांव छोड़ के ही भाग गया है, आपके उधर आया होगा तो जरा पकड़ लीजिएगा।
चलो आज का काम तो हो गया। मिन्नू चल खस्ते वाले को चमकाएंगे। कुछ भाड़े के एक्टर्स जिनका काम बस चोर का घर किधर है वो बताना है। अरे सुनो, तुम इसे जानते? उधर रहता है, उधर। पुलिस के पूछने से पहले ही इशारा कर दिया। इतनी गंदी एक्टिंग। और लास्ट में हमारे अनूप सोनी, इनका होना ना बहुत जरूरी है। सावधान रहे, सेक्सी रहे। ये नहीं तो शो नहीं। सावधान रहे, सेक्सी। बस भाई बस, हो गया। क्राइम पेट्रोल में चोर हमेशा कोई फुद्दू सा रीजन देगा किसी को मारने का। चल बता, तूने उसे क्यों मारा? उसने मेरे गाठिए खा लिए थे। बैठा क्या है, खड़ा हो जा। भाई वो पैरालाइज है मेरे पैर। बहाने क्यों देता है? खड़ा हो, दौड़ और जिंदगी में जीत जा। नहीं भाई, बहाने नहीं दे रहा हूँ, सच में रिपोर्ट्स देख लो आप, पैरालाइज हो। ये सब झूठ है, तेरा एक कड़वा रूप है। अरे हॉस्पिटल में कौन शोर मचा रहा है? ए तुम कौन हो? नर्स, इसको सनकी को बाहर लेके जाओ तो। अभी नहीं उठा तो बैठा रह जाएगा, जिंदगी का सपना टूटा रह जाएगा। कौशल जी, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है? सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। ए सनकी, वो कोमा में है, उनके साथ क्यों छेड़